हाय दोस्तों, इस टीवी तार के राजभर यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ा चुके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे आगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट का मतलब होता है पूरी तरह से काम कंप्लीट हो गया। मतलब कैसे कहते हैं, ये काम पूरी तरह से परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है कुछ भी अधूरा नहीं है, यानी वह पूरी तरह से क्या है, सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। इसकी पहचान देखेंगे, इसकी पहचान क्या होता है दोस्तों, इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं। तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। चलिए अब इसका हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या फॉलो होता है। चलिए सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब दो आता है, एक होता है हैज और एक होता है हैव। दो हेल्पिंग लगता है, एक तो लगता है हैज, एक लगता है। उसके बाद इसमें दोस्तों इसमें लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें हैज रखना पड़ेगा, हैव रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा। उसके बाद हमें मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म रखना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? उनको हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, क्लियर कर दे रहा हूँ, हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों जो हैज लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। मैंने बता दिया सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, जैसे राम हो गए, एक व्यक्ति हो गया। और जितने भी प्लूरल वाले सब्जेक्ट हैं, उनके साथ क्या लगता है दोस्तों? हैव लगता है। प्लूरल वाले सब्जेक्ट कौन होते हैं? जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, एंड दे हो गया, एंड राम एंड श्याम हो गया। राम एंड श्याम हो गया, दैट्स इट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। उसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूं कि कोई भी वर्ब हो, कोई भी मेन वर्ब हो, उसके तीन फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? तीन फॉर्म होते हैं। आज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई भी मेन वर्ब हो उसके तीन फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? तीन फॉर्म होते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि चार फॉर्म होते हैं, बहुत लोग कहेंगे चार या पांच फॉर्म। दोस्तों मोस्टली तीन ही फॉर्म होते हैं। वैसे तो हम दो फॉर्म बनाते हैं, मतलब थर्ड फॉर्म तक होता है, फोर्थ फॉर्म हम फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो भी हम फर्स्ट फॉर्म के द्वारा उसका निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूं गो, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, एंड फोर्थ फॉर्म हो गया, और फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे वैसे तो मोस्टली तीन ही फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म पांचवा फॉर्म हम बनाते हैं। जैसे बात करेंगे हम गो, जैसे गो मतलब जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। ये हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। गो हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। क्या होता है? वेंट होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। अब बहुत लोग कहेंगे चौथा फॉर्म और पांचवा फॉर्म क्या होता है? तो इन चौथे और पांचवे को हम क्या है? फर्स्ट फॉर्म के द्वारा हम बनाते हैं। क्या होते हैं? बनाते हैं। जैसे अगर हम गो में
आईएनजी जोड़ देंगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। अब इसमें जब हम आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, हमारा चौथा फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चौथा फॉर्म बन जाएगा। अब पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे ही हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, इसमें यस या यस जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो गो में यस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो दोस्तों मेन वर्ब के मोस्टली तीन ही फॉर्म होते हैं, मोस्टली तीन ही फॉर्म होते हैं। चौथा फॉर्म हम फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं और पांचवा फॉर्म भी हम फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को एग्जैक्ट क्लियर आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसमें हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना, थर्ड फॉर्म, यानी ये वाला फॉर्म हमें यूज करना है। चलिए आइए नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। चलिए अब हम देखें एग्जाम्पल। जैसे मोहन 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 स्कूल जा चुका है। चलिए सबसे पहले देखेंगे पहचान। पहचान क्या है, चुका है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले करता कौन है, मोहन, तो मोहन को लिखेंगे MOHAN, मोहन। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या लगेगा, हैज हैव। तो मोहन क्या है, सिंगुलर है, मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसका हैज लगेगा, यानी मोहन हैज। उसका हमें मेन वर्ड चाहिए, मेन वर्ड क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी होता है गो, तो गो का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तो मोहन हैज गॉन, मोहन हैज गॉन टू, कहां जा रहा है, स्कूल, तो मोहन हैज गॉन टू स्कूल हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं चलिए देखते हैं, हिंदी मैं हिंदी लिख चुका हूं। चलिए सब्जेक्ट कौन है, आई मतलब मैं, आई प्लूरल है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। लिखना के अंग्रेजी क्या होता है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट रो रिटन होता है। क्या होता है, रिटन होता है, WRITTEN, रिटन व्हाट, रिटन हिंदी। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं निगेटिव। हम पढ़ते हैं क्या, निगेटिव, हम पढ़ते हैं निगेटिव। चलिए आगे हेडिंग डालेंगे, हम पढ़ेंगे निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, जैसे हिंदी बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमें रखना पड़ेगा हैज या हैव रखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हमें नॉट रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, नॉट। उसके बाद हमें मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म रखना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म रखना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। देन ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, दैट्स इट, यहाँ इतना करना है। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे वे बाजार जा चुके हैं। वे बाजार नहीं जा चुके हैं, वे बाजार नहीं जा चुके हैं। चलिए दोस्तों ये क्या है, नेगेटिव है, वे बाजार नहीं जा चुके हैं। तो करता कौन है, वे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए दोस्तों दे, उसके बाद क्या है, हमें हैज हैव लगाना पड़ेगा। तो दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा, दे हैव। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, नॉट रखना पड़ेगा। तो दे हैव नॉट, दे हैव नॉट। उसको मेरे को क्या, जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गॉन, GONE। दे हैव नॉट गॉन टू क्या, मार्केट, गॉन टू द मार्केट, गॉन टू मार्केट। मार्केट मतलब होता है बाजार। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सीता और गीता सीता और गीता खाना नहीं पका चुकी हैं। चलिए तो दो करता कौन है, दो लोग, यानी सीता एंड गीता। तो लिखेंगे सीता एंड गीता, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेंगे, हैव लगाएंगे। सीता एंड गीता हैव नॉट, क्या लगाएंगे, हैव नॉट। पकाना के अंग्रेजी क्या होता है, कुक, कुक के साथ में कुकड हो जाए, COOKED, कुकड व्हाट, कुकड फूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकड फूड हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, हैज, हैव रखना पड़ेगा।
उसके बाद हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्ट। उसके बाद हमें कौन सा मेन वर्ब का कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। चलिए ठीक, जैसे क्या वे जा चुके हैं, क्या, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, हम भूल गए थे। चलिए, तो क्या वे जा चुके हैं, तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें हैज या हैव। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे, तो दे के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव, तो यहाँ पे जाएगा हैव, हैव। उसको करता क्या है, दे, हैव दे। उसको मेन वर्ब क्या है, जाना, हैव दे गॉन, हैव दे गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी नहीं रखेंगे, तो हैव दे गॉन। जैसे हम पढ़ चुके हैं, क्या हम पढ़ चुके हैं, क्या हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, हम प्लूरल होता है, उसके साथ क्या लगेगा, हैव, तो क्या हो जाएगा, हैव वी। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होता है, रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म, रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, रीड रेड रेड होता है, रीड रेड रेड होता है। तो आई हैव रेड, आई हैव रेड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लिखते हैं जो बीच में आता है, जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए। जैसे वह मंदिर क्यों नहीं जा चुका है, वह मंदिर क्यों नहीं जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को लिखना पड़ता है, यानी व्हाई। अब जो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ड चाहिए, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो व्हाई हैज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, व्हाई हैज ही, व्हाई हैज ही। जाना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गॉन, जी ओ यानी गॉन। उसको हम इसमें लगा देंगे टू, गॉन टू टेम्पल, गॉन टू टेम्पल, TEMPLE, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो को देखते हैं पूरा वॉच करिए, जिससे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग का दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।